बच्चों? तो बहुत कम वीडियो क्वालिटी रखना पड़ेगा। यस बेटा, जल्दी से बता दो, स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है? यस बेटा, थैंक यू रोहित शर्मा। सेम हियर बेटा, सेम हियर। चलो, स्क्रीन सबको क्लियरली विजिबल है, वॉइस सबको क्लियरली ऑडिबल है। स्टार्ट करते बेटा आज की क्लास, फिर लास्ट में हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है? सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं बेटा जहां हम थे, ठीक है? आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो टाइम मिल गया, टाइम क्यों मिल गया बेटा? जयपुर एंड सीकर गए हुए थे, जिस वजह से आपकी फ्राइडे सैटरडे क्लास नहीं हो पाई, बट वो टाइम आपको आई एम एक्सपेक्टिंग रिवीजन का मिल गया होगा। उसी ड्यूरेशन में पंकज सर के कुछ लेक्चर्स भी अपलोड हुए थे एक्स्ट्रा, जो पेंडिंग चल रहा था, जिसका आप डिमांड भी कर रहे थे, तो वो भी आ गए थे, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है? फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आज हम कंटिन्यू करते हैं इसी एस ब्लॉक एलिमेंट को। आज इसे बाइंड अप करके कल से हम मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है, समझना है बस, और कल से हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हमारा थोड़ा सा पेंडिंग पार्ट था, कौन सा बेटा? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। बिल्कुल, रहीदुल इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, नमस्कार, राधे राधे, ठीक है? कंटिन्यू करते बेटा क्लास। तो वो जो टॉपिक बाकी था उसको कवर करते हुए हम पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पूरा पढ़ चुके हो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। अब आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन करके सारे एक्सेप्शन लिख लेने हैं। दैट्स ऑल अबाउट एस ब्लॉक एलिमेंट। आज हम कुछ कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे हैं, और यहां से भी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा पीवाईक्यू सेशन है, और पीवाईक्यू सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जब मैं क्वेश्चन करवाऊं आपको अपना आंसर मार्क करना है। इसलिए लाइव सेशन रखा है, क्योंकि रिकॉर्डेड होता तो पीवाईक्यू में इतना मजा नहीं आता। उस क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है और बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों है, ये डिस्कस करते हुए आज हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बच्चे ने पूछ लिया है हाइग्रोस्कोपी क्या होता है बेटा? जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। और अगर बच्चे आप नोट्स देखोगे तो मैंने ये भी लिखवाया है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू तक पहुंचने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम, और यहां पे पेंडिंग है। नेक्स्ट टॉपिक इज पीवाईक्यूज। क्लियर? सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम में जो कंपाउंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में आपको मैं बता दूं, सब आपस में रिलेटेड है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बेटा हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, और जिप्सम के बारे में, और पीओपी के बारे में। यहीं पे बेटा सीमेंट भी आ जाएगा, ठीक है? तो ये टॉपिक बेटा क्लास 10th में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, ठीक है? क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है आपने इन टॉपिक्स के बारे में। 10th क्लास में ये कंपाउंड आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। यस अभिषेक, बिल्कुल सुना देंगे बेटा लास्ट में, लेकिन सब उससे पहले आपका रिस्पॉन्स देखा जाएगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जो हम कंपाउंड डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपाउंड का नाम है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। यूज हमने इसको बहुत बार किया है बेटा। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कि इनमें से स्लेग लाइम कौन है, मिल्क ऑफ लाइम कौन है, और इनमें से क्विक लाइम कौन है। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं दैट इज क्विक लाइम। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम होता है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। बचपन से एक रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं, बताना जरा बेटा कौन सी रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड की? जल्दी से बता दो, क्या पढ़ा हुआ है बेटा? जब जब कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज करवाया जाता है तो यहां से फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़िए नहीं पढ़िए? लेकिन ये रिएक्शन आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी होती है।
तो अब इस केस में अगर हमें कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो हम क्या चाहेंगे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, और अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना है तो हम यहां पे क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली बेटा इस CO2 को साथ साथ रिमूव करते हैं। क्या करते हैं, बाय कॉन्टिन्यूसली removing CO2, reaction will favored forward direction and high amount of calcium oxide will be produced। अगर हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन यहां पर CO2 भी साथ में बन रहा है। अगर इसको हमें चाहिए कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा मिले तो हम क्या चाहेंगे बेटा, हम चाहेंगे कि रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, और रिएक्शन अगर कॉन्टिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो क्या करेंगे, डिक्रीज करते रहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है लीच-चैटलियस प्रिंसिपल में, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या करता है, जस्ट उसका रिवर्स करता है। तो हम अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। क्लियर, यहां से बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और इसी कैल्शियम ऑक्साइड को अपन क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं क्विक लाइम। कंफ्यूजन नहीं रखना, दैट इज क्विक लाइम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज के बारे में। कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज होती है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, ये Ka क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोन एज, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। इसी को बेटा बर्न्ट लाइम भी बोलते हैं, क्या, बर्न्ट लाइम। नेक्स्ट, ये एक व्हाइट अमोर्फस सब्सटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 2870 केल्विन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा इसके रिएक्शंस के बारे में। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप इसको ना इमेजिन भी कर पाओगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों को और अच्छे से याद रखने का मैं तरीका आपको बता देती हूं। आपने कभी, अभी के टाइम में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब पहले का पुराना टाइम था ना बेटा, तब ये एशियन पेंट करवाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी घर में। कोई एशियन पेंट नहीं कराता था, वहां पे पता क्या करवाते थे, वहां पर करवाई जाता था पुताई। सुना है कभी, व्हाइट वॉश जिसे हम बोलते हैं। वो जो व्हाइट वॉश होती थी तो हमारे पास क्या होता था, चूना पत्थर होता था। वो चूना पत्थर पता है किसका बना होता है, इसी का बना हुआ होता है। और जब हम इसे पानी में मिक्स कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा, पानी में मिक्स करते हैं, तो आपने देखा होगा ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता था। अगर हाथ रखे ना कोई तो हाथ जल जाए। एक साउंड आती थी, हिसिंग ऑफ साउंड उसे कहते हैं। एक साउंड आती थी चटकने सी, जैसे अंदर आग लग रही हो पानी के अंदर। तो वहां पर क्या करते थे, उस चूने पत्थर को पानी में डाल देते थे, बहुत देर के लिए स्टोर करके रखते थे। फिर वो जो हमारे पास मिक्सचर होता था उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसमें थोड़ा सा नील भी मिलाते थे, वो केमिकल रिएक्शन की बात नहीं करे। तो यही क्विक लाइम जब पानी में मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। अब वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता था क्या करते थे, फिर दीवारों पे लगाया जाता था। पुताई होती है कि नहीं होती है, होती है ना। फिर उसके बाद दीवारों पे लगने के बाद एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होती है, CO2 होती है। वो रिएक्ट करता है किससे, CO2 से, और किसका फॉर्मेशन कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो जो पपड़ी होती है ना दीवार पे, वो क्या होती है, वो होती है कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल। ये जो उसमें चौक जैसा टेस्ट आता है, जो चौक होती है, ये जो लेयर होती है, ये सब किस चीज की होती है, ये यही होता है। क्लियर, तो वो जो बचपन में हमने रिएक्शंस देखी हैं, अब उन्हें इमेजिन कर रहे हैं, उन्हें ये प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एक व्हाइट अमोर्फस सब्सटेंस होता है। अमोर्फस मतलब क्रिस्टलाइन नहीं होता, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, पत्थर की तरह होता है, ऐसे पीसेस होते हैं बड़े बड़े, उसको पानी में डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड नेचर में खुद कैसा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये नेचर में खुद कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है। अगर ये नेचर में बेसिक होता है, अगर हम इसकी किसी एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं
तो ये बिल्कुल रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर हम इसे बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब देखो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को SiO2 के साथ रिएक्ट करवाया, ये फॉर्मेशन किसका करेगा, CaSiO3, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट देखो बेटा CaO प्लस P2O5, P2O5 भी हो सकता है, P4O10 भी हो सकता है। यहां से फॉर्मेशन होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट। ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। क्लियर। और रिएक्शंस देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ, अभी मैंने रिएक्शन बताई बेटा, जल्दी से बताओ कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करेगा। अभी मैंने रिएक्शन बताई है आपको, जल्दी से बताओ बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ किसका फॉर्मेशन करेगा। अभी लाइव एग्जांपल की हम बात कर रहे थे, जल्दी से बताओ बेटा किसका फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ। यस, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने पर फॉर्मेशन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। करेगा नहीं करेगा, पढ़ा हुआ बेटा ये रिएक्शन। और यही रिएक्शन अभी हम वापस डिस्कस करने वाले हैं। हाई अमाउंट ऑफ हीट यहां से रिलीज होती है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं बेटा, पढ़िए ना बचपन में रिएक्शन, इसी को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। हाई अमाउंट ऑफ हीट यहां से रिलीज होती है, ये डिनोट कर रहा है हीट को। नेक्स्ट बेटा अगेन रिएक्शन रिपीट हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड SO2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा, CaSO3, दैट इज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड। CO2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा बेटा, वैसे तो ये रिएक्शन जनरली कम ही होगी डायरेक्टली, ये फॉर्मेशन करेगा CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बेटा कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा। यस बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा बच्चों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अच्छा आज आवाज तेज आ रही है तुम लोग को, अब बोल रहे हो धीरे पढ़ाओ। ये फॉर्मेशन करेगा बेटा CaOCl2, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का, आपने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे बोलते हैं। ये कंपाउंड है जहां पर क्लोरीन दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक -1 एक +1। नेक्स्ट बेटा मॉइस्ट क्लोरीन यहां पे यूज होता है जब इसका फॉर्मेशन होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ कराएंगे तो CaCl2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। तो ये एक बेसिक ऑक्साइड है बेटा, अलग अलग रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट करके ये अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। यहां पे ये डाइल्यूट HCl हमने यूज किया है तो इसने फॉर्मेशन किया CaCl2 और वाटर का। क्लियर, बिल्कुल बेटा। हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा इसके यूजेस की। क्या यूजेस है, इंपॉर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। आज हम सीमेंट के बारे में भी बात करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है सीमेंट को बनाने के लिए। चीपेस्ट फॉर्म होता है अल्कली। अगर हमें कोई बेस का काम करने के लिए चाहिए तो ये सबसे चीपेस्ट है, कंपैरेटिवली अवेलेबल भी होता है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा, हमने इसका यूज किया था बिल्कुल कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए। इट इज एम्प्लॉयड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स, बिल्कुल इसका यूज किया जाता है किसके लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ्स के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट कंपाउंड की हम बात करते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मेशन अभी हमने किया था। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा दैट इज स्लेक्ड लाइम। बताओ अभी क्या अभी इसके फॉर्मेशन किया था नहीं किया था, मैंने कहा था ना, क्या बोला था, जब कैल्शियम ऑक्साइड वो जो चूना पत्थर हमारे पास है हमने पानी में डाले, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, वो जो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है वो इसी स्लेक्ड लाइम का होता है, इसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं।
और ये भी दो तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी फॉर्मेशन करता है, लेकिन कैसे, क्या बनाता है इसकी रिएक्शन, अभी हम जो केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करके आ रहे हैं वो यहां पे इसकी प्रिपरेशन है। क्लियर? तो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज स्लेग लाइम। पहली रिएक्शन अभी के अभी हमने डिस्कस की कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है उसे रिएक्ट करवाया जाए वाटर के साथ, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये फॉर्मेशन करता है यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर? किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, साथ में ये हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन है बेटा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, ये जब बनता है ना बेटा, तो एक साउंड आती है, अजीब सी साउंड आती है। वो साउंड कैसी होती है, जैसे कुछ चटक रहा हो, और बिल्कुल वो चूना कन्वर्ट हो रहा होता है पानी के साथ मिक्स होके। ठीक है, तो यहां से किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, इस स्लेग्ड लाइम का, विद हिसिंग साउंड, विद हिसिंग साउंड। क्लियर? अब बेटा ये जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वामी कानती सरकार, सरकार। बेटा इतनी दूर से आपका नाम नहीं पढ़ पा रही, बच्चे बोल रहे हैं मैम प्लीज लिखने तो दो। अगर मैं अभी लिखने का टाइम दूंगी बेटा तो आप खुद बताओ कि कैसे काम चलेगा, जल्दी बताओ। आपको लिखना है, आप लिख लेना बेटा। सिर्फ 4 कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल के ने सही रिप्लाई किया। जो बच्चे बोल रहे लैग हो रहा है, तो अगर आप डबल की स्पीड पे देखोगे तो लैग ही होगा ना बेटा। थैंक यू प्रकाश, तुम नागौर से मिलने आए थे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा। सीकर में बड़ा मजा आया बेटा, मतलब सीकर के बच्चे, क्या जोश था सीकर के बच्चों में। ठीक है, चलो जिसको लिखना है लो लिखो, तब तक मैं अपने बच्चों से बात कर लेती हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ जो मैं होकर आई। यस बेटा लिख लो, पहला कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, मैं साइड में होके बता देती हूँ। यस, हम जब गए थे अभी पाठशाला के विजिट पे, तो वहां पे ना जब हम सीकर पाठशाला गए तो हम लेट हो गए थे। लेट होने का भी एक रीजन है, वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? वो मैं बाद में बताऊंगी। तो रीजन तो छोड़ो, अब हम लेट हो गए, बट फिर भी बच्चे इतने अच्छे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे सीकर के, मतलब थक भी गए थे, ट्रैवल करके आए थे, सीधे हम अंदर एंटर हुए। हमने ना पानी पिया ना कुछ किया, सीधे आते ही वेलकम हुआ हमारा। और बच्चों की जो हूटिंग थी ना, उस हूटिंग ने अंदर एक अलग ही एनर्जी दे दी। तो आप लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है ना, आप लोगों का जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, अभिषेक, लाइक प्रकाश, प्रखर, बहुत सारे बच्चे थे, अच्छे अच्छे बच्चे मिले। क्लास के बारे में भी बात की कि लेक्चर लेकर आए, बहुत अच्छा लगा मिलकर। और इतना अच्छा लगा मिलकर कि उसके उस दिन भी ऐसा लग रहा था कि जाएंगे नहीं, बस मिलके सबके साथ फोटो क्लिक करा के सबको ऑटोग्राफ देके। बहुत बच्चों ने प्यार दिया, बहुत बच्चों ने प्यार दिया। पूरी कोशिश है, जो बाकी लोग बोल रहे हैं, पटना सबसे ज्यादा, पटना के बच्चे और भागलपुर के बच्चे मैसेज करते हैं मैम कब आओगे कब आओगे। बिल्कुल आएंगे बेटा, मेरी पूरी कोशिश है, बट हमारा लेक्चर अफेक्ट ना हो, ठीक है? तो जैसे ही आप लोग का सिलेबस होगा मैं प्लान करूंगी, या फिर जब भी यहाँ से बोला जाएगा कि जाना है तो मैं पक्का आऊंगी। अगर मेरा होता तो मैं हर जगह विजिट करती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों से मिलना जो पढ़ते हैं हमसे, उन्हें देखना। जितना एक्साइटेड तुम होते हो ना, उससे ज्यादा एक्साइटेड हम लोग होते हैं। बिल्कुल बिहार के बच्चों से, मतलब पहले से एक्सपेक्टेशन है कि बिहार के बच्चे तो ऑलरेडी बहुत प्यार देंगे, पक्का पता है, पक्का पता है। आएंगे बिहार, पक्का आएंगे, ठीक है? हाँ, काफी बच्चे आ नहीं पाए क्योंकि एग्जाम्स चल रहे थे, किसी का कोचिंग में टेस्ट वगैरह था, कोई इशू नहीं है, पक्का मिलने आएंगे। और सीकर वालों को तो मैं प्रॉमिस करके आई हूँ, जयपुर वालों को मैंने प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन सीकर वालों को मैंने प्रॉमिस किया और मैं आऊंगी पक्का, ठीक है? बढ़े आगे, लिख लिया यहां तक? यूपी में भी आएंगे बेटा, सब जगह आएंगे। लिख लिया यहां तक? बट सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों से मिलने का। पुणे 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 भी आएंगे, उड़ीसा भी आएंगे, प्रयागराज भी आएंगे, कश्मीर कश्मीर भी आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। कप्पा भैया पूछ रहे हैं मैम पी ब्लॉक में कितने लेक्चर लगेंगे?
अरे जो चल रहा है वो पढ़ लो बेटा। लगेंगे बेटा 8-10 लेक्चर लगेंगे उस चैप्टर में, क्योंकि पूरी फैमिली ना 13 से लेकर 18 तक। बढ़े आगे। मैम कोलकाता कब आओगे? जब सर भेजेंगे ना तभी आ जाएंगे। हाँ मिर्जापुर भी आएंगे। मिर्जापुर में है भी सेंटर? चलो झांसी छत्तीसगढ़। चलो सुन के अच्छा लग रहा है। बच्चे कहाँ कहाँ से? युगांडा, ये देखो आ गए ना अपनी वाली पे। चलो इसलिए बात नहीं करते तुमसे। चलो आ जाओ अब जल्दी से नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लिया बच्चों? जल्दी से बता दो यार। हो गया ना? चलो नेक्स्ट आ गया बेटा, ये यूजेस थे, यूजेस बाद में लिख लेना। अब ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या कहते हैं बेटा इसे? अभी सिखाया हमने। इसी को हम कहते हैं स्लेग लाइम। यानी कि जब हमने क्या किया, ये हमारा क्विक लाइम था, जब हमने क्विक लाइम की रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो यहां से फॉर्मेशन हुआ स्लेग्ड लाइम का। किसका बेटा? स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम हम किसे बोल रहे हैं? स्लेग्ड लाइम हम बोल रहे हैं बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सी। ठीक है। अब ये जो स्लेग्ड लाइम है हमारे पास, ये स्लेग्ड लाइम का जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जब ये प्रेजेंट होता है, जो इसका सस्पेंशन सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, जो इसका सस्पेंशन सॉल्यूशन है वाटर के अंदर, इसी को कहते हैं, जो आप लोग पूछ रहे हो, जो लोग पूछ रहे हैं ना मिल्क ऑफ लाइम किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर हो गया? जो इसका सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर इसी स्लेग्ड लाइम को क्या कर दिया जाए, इसी सस्पेंशन इन वाटर को अगर फिल्टर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए बेटा? फिल्टर। ये क्या है भाई? ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, इसी की बात कर रहे हैं, इसे क्विक लाइम बोलते हैं। जब इसे फिल्टर कर दिया जाए तो ये फॉर्मेशन करता है किसका बेटा? ये फॉर्मेशन करता है लाइम वाटर का। तो होता ये भी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। होता ये भी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है वाटर का, और ये हमारे पास क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन यानी कि क्लीन सॉल्यूशन, और वी कैन से इट, और ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ये हमारे पास लाइम वाटर है, सस्पेंशन इन वाटर, इसी को ये भी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। बट डिफरेंस क्या है कि ये सस्पेंशन सॉल्यूशन है और ये ट्रू सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया बेटा? इसी को हम कहते हैं मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर? और ये ट्रू सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा जिनको नोट डाउन करना है। यस, तो समझ में आ गया? अगर कभी भी पूछा जाए लाइम वाटर, तो लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लीन सॉल्यूशन होता है, और अगर सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करें तो वो होता है हमारे पास मिल्क ऑफ लाइम। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इनकी प्रॉपर्टीज की। यस बेटा, क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज आर ऑल अबाउट कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है। आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। कैसे? अगर हम रिएक्शन करवाएं किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ, मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये क्या बनाएगा। जल्दी से बताओ बेटा ये क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वो चूना और पानी का मिक्सचर, पुताई हो गई, CO2 के साथ रिएक्ट किया, जल्दी बताओ बेटा क्या बनाएगा? ये फॉर्मेशन करता है कैल्शियम कार्बोनेट का सॉलिड स्टेट में, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। भाई यहां से CO2 के साथ रिएक्ट किया, बचा क्या? वाटर बचा। और ये रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है? टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ CO2। टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ CO2, क्योंकि भाई CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। यही होता है हमारे पास, जो पपड़ी होती है ना दीवार की, वो यही होती है। क्लियर? PYQs भी होंगे यार, सब कुछ हो जाएगा। तुम लोग को नोट्स भी लिखना है, तुमको सब कुछ चाहिए। नेक्स्ट बेटा, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, तो ये भी कैसा होता है? जल्दी बताओ। ये एक व्हाइट पाउडर की तरह होता है।
किसकी तरह होता है बेटा? व्हाइट पाउडर की तरह होता है। अब आप बोलोगे मैम चूने में मिलाने के बाद ये व्हाइट पाउडर कैसे हो गया? कैसे हो गया? अरे भाई मिक्सचर है, इनसॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, दैट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। क्लियर? तो हमने यहां पर बात की बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गई? जैसे हम क्विक लाइम बोल रहे हैं, स्लेक लाइम बोल रहे हैं, तो हमने सबसे पहले इसको क्विक लाइम के साथ, सॉरी क्विक लाइम इसे बोल रहे हैं, और यहां पर हमारे पास स्लेक लाइम का फॉर्मेशन हुआ। स्लेक लाइम की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर रिएक्शंस रिएक्ट करी। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाएं बेटा? अरे हमने यहाँ पर इसके बारे में लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी लिख दी थी, अभी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करवाएं, क्या बनेगा बेटा? बताओ जल्दी, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, जल्दी बताओ किसका फॉर्मेशन होगा? यहां से फॉर्मेशन होगा बेटा किसका? CaCl2 को, और साथ में फॉर्मेशन होगा ब्लीचिंग पाउडर का। नाम सुना है बेटा? जल्दी बताओ, नाम सुना है इस कंपाउंड का? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, क्लोरीन हमारे पास मॉइस्ट क्लोरीन होती है जिसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कंफर्मेशन के लिए। तो यहां से फॉर्मेशन होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, यहां से भी साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। बिल्कुल बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यूजेस की। तो दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोटर, दैट इज अ बिल्डिंग मटेरियल। क्लियर? उसके फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। यूज्ड इन व्हाइट वॉश, अभी मैंने बताया ना पुताई, व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है ड्यू टू इट्स डिसइंफेक्टेंट नेचर। इट इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग और टैनिंग इंडस्ट्री फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। ये इसके यूजेस है बेटा कि ये ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, क्लियर, नेक्स्ट प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर के लिए भी यूज होता है। क्लियर? यस। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस कंपाउंड की? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जब हम फॉर्मेशन कर रहे थे कैल्शियम ऑक्साइड का, तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट का ही डिकम्पोजिशन किया था। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करना है तो कैसे बनाते हैं बेटा? CO सॉलिड स्टेट में रिएक्शन करवाएंगे, CO2 इन गैसियस स्टेट में किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? CaCO3 का फॉर्मेशन करेगा। किसका? CaCO3 का। क्लियर? यही CaCO3 है जिसे हम मार्बल भी बोलते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि चौक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ये दीवार की पपड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है, मार्बल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो यही कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक प्रिपरेशन इसकी हमेशा से हमने पढ़ी हुई है, इसी को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, इसकी और भी प्रिपरेशन है जो अभी हमने डिस्कस करी थी। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर CO2 के साथ कराएं तो भी ये किसका फॉर्मेशन करता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, और साथ में वाटर भी रिलीज करता है। अभी हमने सेम रिएक्शन पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। क्लियर? अगर इसकी हम बात करें, क्लियर, तो यहां पर ये इसकी प्रिपरेशन हो गई बेटा। इसका अपीयरेंस कैसा होता है? अगर आप इसको नॉर्मल अपीयर देखते हो तो कैसा देखते हो बेटा? दीवार के ऊपर से जब पपड़ी गिरती है तो कैसा दिखाई देता है? व्हाइट अमोर्फस पाउडर की तरह। चौक के अंदर बिल्कुल कुछ अमाउंट इसका बिल्कुल प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमारे पास है, सबसे पहले हमने बात की किसके बारे में बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे बोलते हैं बेटा? ये हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम को। क्विक लाइम किसे बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को। मिल्क ऑफ लाइम, लाइम वाटर सेम ही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डिफरेंस कितना सा है? एक सस्पेंशन सॉल्यूशन है और एक ट्रू सॉल्यूशन है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो कैसा अपीयरेंस है? बिल्कुल एक व्हाइट पाउडर जैसा होता है और वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम 1200 केल्विन, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हैं हम इस कैल्शियम कार्बोनेट का, तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट को जब वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं,
किसके साथ बेटा? वाटर और CO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहां से किसका फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। किसका बेटा? दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट बेटा, अगर इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराएं तो फॉर्मेशन होता है CaCl2 का। अगर रिएक्शन H2SO4 के साथ कराएं, क्योंकि भाई ये खुद एक बेसिक कार्बोनेट है, क्लियर, और यहां पर इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करा रहे हैं जो कि एक एसिड है, तो यहां से कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। मैम यहां से कोई रिएक्शन पेपर में आएगी? बेटा कभी कोई रिएक्शन यहां से नहीं आने वाली। फिर मैम आप यहां पे हमें क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आपने बचपन में पढ़ी है। क्लियर? ये वही लाइम वाटर है जो मार्बल में प्रेजेंट होता है, ये वही हमारे पास है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइमस्टोन इसे बोलते हैं। ये वही है जो मार्बल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये वही है जो एग की शेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? यस। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इसके भी यूजेस के बारे में। सबसे पहला यूज मार्बल बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं, तो फर्स्ट यूज हो गया इन द फॉर्म ऑफ मार्बल यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ क्विक लाइम के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल, डिकम्पोजिशन करवाओ कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट है तो ये एक फ्लक्स की तरह यूज होता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज आयरन। ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर होगा कल की क्लास में, मैं आपको पढ़ाने वाली हूं कि फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि कल हम मेटलर्जी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट होता है तो ये फ्लक्स का काम करता है। मैम फ्लक्स क्या होता है बताई दीजिए। बेटा कल हम एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है, निकालना होता है। तो मेटल हमें किसके साथ मिलता है? किस फॉर्म में मिलता है? ओर की फॉर्म में मिलता है। तो उस ओर को जब प्योर करना होता है, उस ओर की सारी इंप्योरिटीज को जब हटाना होता है, तो वो ओर जो होती है ना उसके साथ इंप्योरिटीज दो टाइप की हो सकती है। फ्यूजिबल यानी कि जो पिघल जाए, नॉन फ्यूजिबल जो पिघलती नहीं है। तो फिर भी उस ओर को प्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें मेल्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो फ्यूजिबल है ही नहीं है। तो क्या किया जाता है? अगर एसिडिक इंप्योरिटी होती है तो एक बेस का यूज करते हैं, तो वो कहलाता है बेसिक फ्लक्स। तो फ्लक्स होता क्या है? जो इनफ्यूजिबल सब्सटेंस को फ्यूजिबल में कन्वर्ट कर दे, वो कहलाता है बेटा फ्लक्स। तो ये एज अ फ्लक्स भी कल यूज होगा। स्पेशली प्रेसिपिटेटेड जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर, ऑल्सो यूज्ड एज अ एंटासिड। एंटासिड क्यों? क्योंकि इसका नेचर खुद का बेसिक है। क्लियर? तो अगर एसिड होगा कहीं पे भी क्रिएट, तो एंटासिड अगर दिया जाएगा तो वो क्या करेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। माइल्ड एब्रेसिव इन टूथपेस्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ च्यूइंग गम एंड फिलर इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक फिलर के लिए भी इसे यूज किया जाता है। क्लियर? लेकिन इसका ज्यादा अमाउंट अगर चला जाए पेट के अंदर तो स्टोन भी क्रिएट हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना मेडिकेशन भी उतना ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं जहां कैल्शियम कार्बोनेट दिखा खाना शुरू कर दिया। ऐसे कहते थे ना कि पहले जो चौक ज्यादा खाता है, बचपन की बातें ऐसे बोलते थे ना कि अगर जो कोई चौक ज्यादा खा रहा है, यानी कि क्यों खा रहा है वो चौक इसलिए खा रहा है क्योंकि उसमें कैल्शियम की कमी होगी। क्लियर? ऐसा मिथ क्रिएट कर दिया जाता था कि अब वो कैल्शियम पूरा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज, कंकड़ पत्थर जिसको खाने की आदतें हों बचपन में, उसको रिकॉल हो रहा होगा। कोई जैसे कि ये मटका होता है ना, मटका तोड़ के खाते थे, कोई ईंट खाता था। तो बहुत ही ये सब चीजें जो होती हैं सब हार्मफुल होती हैं। चौक भी नहीं खानी चाहिए। क्लियर? वो जो बत्ती आती थी ना बचपन में, वो भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है? लेकिन हाँ, इन सब में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। क्लियर? बोन्स में भी होता है। यस बेटा, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट कंपाउंड इज कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम कहते हैं भाई कैल्शियम सल्फेट भी बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे? भाई कैल्शियम सल्फेट .2H2O को बोलते हैं भाई जिप्सम। उसे हीट किया जाता है तो यहां से फॉर्मेशन होता है POP का, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।
फर्दर हीट किया जाता है इसी को तो हाफ H2O भी चला जाता है, फिर उसे बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्लियर? तो इसकी सिंपल सी बड़ी प्रिपरेशन है। सबसे पहले इसको किससे बनाया जाता है बेटा? इसका फॉर्मेशन किया जाता है जिप्सम से। जिप्सम किसे कहते हैं? CaSO4.2H2O, ये कहलाता है दैट इज जिप्सम। जब इस जिप्सम को हीट किया जाता है, इसमें भी 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और वो टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 120 टू 130 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो? तो जिप्सम से हम इसे बनाते हैं और यहां से फॉर्मेशन होता है CaSO4.2H2O का, और इसे हम क्या बोलते हैं? POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, व्हाइट पाउडर नहीं होता, वो यही POP होता है। व्हाइट सीमेंट भी बोलते हैं इसे, या कभी आपने टाइल्स लगते हुए देखा हो व्हाइट कलर का पाउडर, वो यही POP होता है। या फिर कभी आपने देखा हो मूर्तियां बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसी कैल्शियम सल्फेट .2H2O को फर्दर हीट किया जाता है तो फॉर्मेशन होता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं दैट इज डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसे? इसे हम बोलते हैं दैट इज डेड बर्न्ड प्लास्टर। इसका फॉर्मेशन यहां से होता है। मैम ये कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है? बेटा इसे भी बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस। ये इसकी प्रिपरेशन है बेटा। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर? ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये वही POP है बेटा जो फ्रैक्चर हो जाता है जब डॉक्टर यूज करता है, तुरंत ये हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा भी वाटर के साथ मिक्स होता है तो। क्लियर? स्वामाकानंद सरकार, मैं तो खुद चौक खाता था स्कूल टाइम में, तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना थी बेटा, कोई अच्छी आदत थोड़ी ना थी चौक खाना। क्लियर? अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, दैट इज कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता है बेटा, दैट इज स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता, दैट इज POP। इसे हम कहते हैं दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये इसकी प्रॉपर्टीज है बेटा जो अभी हमने पढ़ा। क्या? कैल्शियम सल्फेट प्रॉपर्टीज है। यहां से इसने फॉर्मेशन किया POP का, तो सबसे पहले हमने किसे हीट किया? जिप्सम को हीट किया तो इसने फॉर्मेशन किया POP का। फर्दर हीट करेंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? डेड बर्न्ड प्लास्टर। एक चीज ध्यान रखना बेटा, सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है, सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है बेटा यहाँ पर कि डेड बर्न्ड प्लास्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ये भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि POP किसे कहते हैं, और ये भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जिप्सम किसे कहते हैं। राइट? तो ये भी हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सारी चीजें, क्योंकि यहां से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बनते हैं और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। ये भी एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, दैट इज यूज्ड इन सेटलिंग ऑफ POP। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। लार्जेस्ट यूज ऑफ POP इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री एज वेल एज प्लास्टर्स। समझ आ गया होगा, टाइल्स लगाने के लिए इसको यूज किया जाता है, व्हाइट सीमेंट बोलते हैं। यूज्ड फॉर इमोबिलाइजिंग फॉर द अफेक्टेड पार्ट ऑफ ऑर्गन, किसी की हड्डी टूट जाए, वेयर देयर इज अ बोन फ्रैक्चर और स्प्रेन, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। ऑल्सो एम्प्लॉयड इन डेंटिस्ट्री इन ऑर्नामेंटल वर्क फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ स्टैच्यूज एंड बस्ट, मूर्तियां बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट। सीमेंट, जो सीमेंट रेगुलर लाइफ में यूज किया जाता है बेटा, ये सीमेंट के बारे में हम बात तो कर ही लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीमेंट में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है और कितनी कितनी परसेंटेज में वो प्रेजेंट होता है। ऑल्सो कॉल्ड एज, इसी को हम पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसके जैसा होता है बेटा? नेचुरल लाइमस्टोन जैसा दिखता है। और कहां सर्च किया गया था? आइल ऑफ पोर्टलैंड, इंग्लैंड के अंदर, इसलिए हम इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। अब ये जब पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसमें कौन सा केमिकल कितना परसेंट में होता है, कतई इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बनता है। तो 5 बार मैं बोलूंगी,
आपको मेरे साथ साथ बोलना है और उसको याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बेटा याद तो करना ही पड़ेगा। सीकर पाठशाला में एक बहुत ही इनोसेंट सा बच्चा था, उसने एक क्वेश्चन पूछा था। मैं उस टाइम पे उस क्वेश्चन का आंसर करना चाहती थी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे परेशान रहते। उसका क्वेश्चन भी बड़ा वैलिड था, लेकिन उसको उसका जवाब नहीं मिल पाया सही तरीके से। मेरे पास मौका नहीं था, मैं पक्का देती। तो क्वेश्चन ये था कि मैम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती और बहुत डिमोटिवेशन सा होता है। सर ने भी बताया, मैम ने भी बताया, बट एक बात बताना बेटा, आप लोग कहते हो एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन, हर एक्सेप्शन का कुछ ना कुछ रीजन है। जो चीजें फैक्ट बेस्ड है वो याद करनी पड़ेंगी। आपको मेरा नाम कैसे याद हुआ? आपने मेरा नाम सुना, आपने मेरा नाम बोला, तो आपको याद हुआ। सेम उसी तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा रिक्वायर्ड है। कैसे? जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो और जब एक्सेप्शन आता है, तो एक्सेप्शन का रीजन भी तो होता है कि वो उस ट्रेंड को फॉलो क्यों नहीं कर रहा। याद करो, हमने डिस्कस किया है डेंसिटी में एक्सेप्शन क्यों है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन क्यों है। प्रॉब्लम पता है कहां आती है? जो एक्सेप्शन का रीजन होता है ना, हम उसे रेगुलर एग्जाम्पल में लगाने लग जाते हैं। अब अगर वो एक्सेप्शन का रीजन रेगुलर एग्जाम्पल में लगाओगे, रेगुलर ट्रेंड में लगाओगे, तब तो गड़बड़ होगी ना। तो पहले तो समझ लेना है एक चीज को कि भाई एक्सेप्शन है, रीजन पक्का है, लेकिन एक्सेप्शन का भी जो रीजन है उसको हर जगह ना लगाओ। अब आप बोलो कि मैम सोडियम वाले जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स थे ग्रुप 1 वाले, वहां पे डेंसिटी में एक्सेप्शन था। मैम हर जगह ऐसा क्यों नहीं है? जब डी ब्लॉक खाली थे तो नीचे एफ ब्लॉक भी तो खाली था, वहां पर भी डेंसिटी इफेक्ट होनी चाहिए। इतना दिमाग नहीं लगाना है, जो है क्यों है समझना है और याद करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं यार कि केमिस्ट्री है ही ऐसी, गलत भी पढ़ाते हैं सही भी पढ़ाते हैं। चलो एक बात बताओ, एटम के मॉडल आपने पढ़े होंगे, पढ़े बेटा? एटम के जो मॉडल आपने पढ़े, आपने एटम के बहुत सारे मॉडल पढ़े। आप बोलते हो हमें गलत पढ़ाई क्यों रहे, थॉमसन का मॉडल पढ़ाई क्यों रहे हैं जब वो गलत था। फिर हम रदरफोर्ड भी पढ़ते हैं, फिर हम अलग अलग साइंटिस्ट के मॉडल को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें सीधे वो क्यों नहीं बता दिया जाता स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन वाला जो लास्ट मॉडल था हमारा, वो हमें पढ़ा दो। एग्जैक्टली जो मॉडल है वो तो हम अभी भी नहीं पढ़ रहे, पर हम पढ़ते इसलिए बेटा गलत को भी। कल को मान लो हमारा मन डॉक्टर बनने का ना किया, हमारा मन करे हम साइंटिस्ट बनेंगे, हम डिस्कवरी करेंगे, और हमने गलत डिस्कवरी करने की कोशिश की, तो ये पता होना भी उतना ही जरूरी है कि क्या गलत है, तभी तो आप वो सही चीज कर सकते हो। आपको अगर यही ना पता, आप क्या करोगे? आप वही सेम चीज अप्लाई करोगे, यार यहाँ पर ये होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो वही होगा जो कैथोड से एनोड जाएगा, लेकिन क्या ड्रॉबैक रहे थे, उन्होंने क्या एप्लीकेशन दिया, उन्होंने दिया, हमने नहीं दिया, तो इसलिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना। आपको वो चीज पढ़नी तो पड़ेगी ना जो गलत है। कल को हम कोई गलत थ्योरी ना दे दें या हम उसी चीज को कॉपी ना कर दें। आपने सुना होगा बेटा पीएचडी करने के लिए अपनी थीसिस लिखनी पड़ती है, पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो कल को आप वही चीज दे दो जो किसी ने गलत दी थी, तो वो पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम पढ़ते हैं इतने सारे मॉडल। ये बहुत ही एक वो फॉल्स नरेशन क्रिएट कर दिया गया है कि भाई केमिस्ट्री में ऐसा भी है वैसा भी है। मूवीज में भी डायलॉग अब आने लग गए, कुछ हद तक वो बातें सही हैं क्योंकि उन्हें लगता है याद करना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है, याद भी कर रहे हो तो रीजन भी दिया जा रहा है ना। कहीं पे भी बोला कि इसका कोई रीजन नहीं है बस ऐसे रट लो, नहीं, रीजन है, लेकिन तुम्हें कुछ रीजन से बचाया जाता है ताकि आप इररिलेवेंट डायरेक्शंस में ना चले जाओ और अपने पाथ से भटक ना जाओ। दैट्स इट, क्लियर? जो रिक्वायर्ड होता है वो पूरी तरीके से समझाया जाता है, ठीक है? नहीं तो बेटा यही इनऑर्गेनिक जिसे हमें भाई नीट का पेपर क्लियर करना है या हमें इसी इनऑर्गेनिक में आज ही पीएचडी करनी है, तो इसलिए बेटा उतना ही बताते हैं जितने रीजंस आपके काम के हैं। ज्यादा डिटेल में अगर कभी गए ना तो हम पूरे साल इनऑर्गेनिक ही पढ़ते रहेंगे और नीट का पेपर हमें 1 साल के अंदर देना होता है, क्लियर? तो हम उतना आपको जरूर बता देते हैं जितना आपके काम का और जितना परेशान ना हो, ठीक है? यस, एक बच्चे लिख भी रहे रेड नहीं क्रिम्सन रेड। अरे आया तो आया। अब आप अगर बर्नर के ऊपर एक एलिमेंट को रख रहे हो, वो जो कलर दे रहा है हमने रीजन नहीं बताया क्यों दे रहा है, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। फिर जिस रीजन में वो आ रहा है वो विजिबल रीजन है, तो कलर आया, जो कलर आया वो रटाया। गलत क्या किया यार, यूं ही परेशान कर दिया जाता है। मैंने तो देख रखी है बेटा कोटा फैक्ट्री, मुझे मत बताओ।
यस बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, अब ये परसेंटेज याद तो रखनी पड़ेगी कि भाई जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बेटा 50 to 60%। साथ साथ बोलेंगे चैट बॉक्स में, और कुछ भी नहीं आएगा, बिल्कुल मेरे साथ साथ। कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%, SiO2 20 to 25%, Al2O3 5 to 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3%, Fe2O3 1 to 2%, SO3 1 to 2%। जल्दी से देख लो एक बार सारे बच्चे, जल्दी से देख लो, मैंने 1 मिनट का टाइम दिया है, जल्दी से रिवाइज करो, मेरे साथ साथ आंसर करना है। कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%, SiO2 20 to 25%, Al2O3 5 to 10%, MgO 2 to 3%, Al2O3 1 to 2%। हुआ याद? जल्दी 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 चैट बॉक्स के अंदर सारे एक साथ टाइप कर दो, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3%, SiO2 20 to 25%, Al2O3 5 to 10%, यस SO3 1 to 2%। हुआ बेटा याद? एक बार फिर से, कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%, SiO2 20 to 25%, Al2O3 5 to 10%, MgO 2 to 3%, Fe2O3 1 to 2%, SO3 1 to 2%। क्लियर है? याद हो जाना चाहिए। फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट, अगर अच्छी क्वालिटी में सीमेंट चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था बेटा। क्लियर? द रेशियो ऑफ सिलिका टू एल्यूमिना, जो हमारे पास ऑक्साइड होता है, शुड बी बिटवीन 2.5 and 4, and the ratio of calcium oxide to the total of the oxides of the silicon, aluminium and Fe2O3 should be as close as possible to 2। क्लियर? नहीं लिखेंगे हम, मत लिखो। एक बच्चा बोल रहा है नहीं लिखेंगे, नालायक बच्चे। युगांडा करके एक बच्चा है, नेम अच्छे नाम तो उनको रखने का शौक ही नहीं है। मम्मी पापा ने इतने अच्छे अच्छे नाम रखे, सोचो क्या क्या सपने देखते हैं। हम अपना नाम क्या रखते हैं? युगांडा। और भी अजीब अजीब नाम होते हैं। बैच तो फिर भी बहुत अच्छा है, और बैचेस में तो और भी महान महान नाम थे। सबसे ज्यादा महान नाम थे लक्ष्य बैच में। द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट्स आर, रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं बेटा? लाइमस्टोन एंड क्ले। ये जो क्ले होता है, इसमें भी मिक्सचर होता है बेटा। ये जो हमारे पास क्ले होता है, ये भी मिक्सचर होता है। किसका होता है बेटा? SiO2, और इसमें ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं एल्यूमिनियम के, आयरन के और मैग्नीशियम के। दिस क्लिंकर इज मिक्स्ड विद 2 to 3% by weight of gypsum to form cement. Important ingredients present in Portland cement are dicalcium silicate, tricalcium silicate and ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ये 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं पोर्टलैंड सीमेंट के। सेटिंग ऑफ सीमेंट किसे कहते हैं? दैट व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, सेटिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस टू गिव अ हार्ड मास। दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का क्या हो गया बेटा? हाइड्रेशन हो गया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर रीअरेंजमेंट। The purpose of adding gypsum is only to slow down the process of setting cement so that it gets sufficiently hardened। वो जो सीमेंट हार्ड होता है, क्या किया जाता है? आपने देखा होगा रेगुलर लाइफ में भी, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो पानी मिलाते हैं। वो सीमेंट एकदम से हार्ड नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। पहले उसका हाइड्रेशन होता है, उसमें थोड़ा सा जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सफिशिएंट टाइम लगे उसको हार्ड होने में। Cement has become commodity of a national necessity for any country next to iron and steel, used in concrete and reinforced in plastering and in construction of bridges, dams and buildings। ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। यहां पर हमारा खत्म होता है क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कैल्शियम की। ध्यान से समझना, ऑल एंजाइम्स, ये आपने पढ़ा हुआ है बायो में, एक रिवीजन हो रहा है। क्लियर? ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी
in phosphate transfer require magnesium as the cofactor। बेटा ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बोलोगे मैम थ्योरी बहुत लिख पाते हो, आया हुआ है तो वो हर लाइन जिसके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ सकता है या आया हुआ है, उस सब कुछ आपके नोट्स में है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, द मेन पिगमेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स इज क्लोरोफिल विच कंटेन्स मैग्नीशियम। पता होगा ये तो आपको, क्लियर। नेक्स्ट, अबाउट 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोथ बोन्स एंड टीथ। हमारे जो बोन्स होते हैं और जो टीथ होते हैं उनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, इंटरन्यूरोनल ट्रांसमिशन, सेल मेम्ब्रेन एंड इंटीग्रिटी एंड ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। द कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा इज रेगुलेटेड एट अबव 100 milligram per liter. It is maintained by two hormones, calcitonin and parathyroid hormones। ये थोड़ी सी बायो की बातें, क्लियर। जल्दी से रीड आउट कर लो बेटा। क्या ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है? हाँ जी बिल्कुल, ये सारे यूजेस इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। भाई रूल्स याद रखना, रूल्स क्या है भाई, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रेजेंट रहेंगे। रूल्स ये हैं कि अपने करेक्ट आंसर के लिए, अपने करेक्ट आंसर के लिए आपको देना है +4 मार्क्स, और अगर आपका आंसर रॉन्ग हो जाए तो आपको करना है -1, ईमानदारी से। और आज की क्लास के बाद, लाइव चैट के अंदर नहीं, आज की क्लास के बाद मुझे चाहिए आपके मार्क्स, क्लियर। के बोल रहा है मैम पोलिंग कराओ। बेटा अगर पोलिंग कराऊंगी तो कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा। चलो मैं ट्राई करती हूँ एक बार, क्योंकि बेटा बहुत टाइम पहले किया था ना लॉगिन। चलो कोशिश करते हैं। teachers.physics वाला, करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं। बेटा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जो परमानेंट लॉगिन था ना, हमारा जो पर्सनल नंबर है उससे नहीं था। एंड अभी मैं उनसे ओटीपी पूछूंगी, है ना, मतलब मेरे सिस्टर का नंबर मैंने इसमें डाला था, क्योंकि वो सभी नंबर जिससे हमारा ऑलरेडी पीडब्ल्यू में अकाउंट है वो नहीं हो सकता था। ठीक है, तो अब इसमें लॉगिन करने में टाइम लग जाएगा, अपना टाइम वेस्ट होगा। आप तो इस पे वर्क करो ना यार, आप अपना आंसर बताओ ना, हम यहीं पे पोलिंग कर लेंगे, तभी तो लाइव सेशन है। एक बात बताओ यार, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन ऐसा पार्ट है जो वाकई में मिसिंग है हमारे नोट से, लेकिन जिन्होंने इन 3 दिनों में एनसीईआरटी पढ़ी होगी उन्हें इसका आंसर बिल्कुल पता होगा। जल्दी से बता दो बेटा चैट बॉक्स के अंदर इसका आंसर क्या आएगा। यस, क्या आंसर आएगा बेटा इसका? यस, सिस्टर का नेम दीक्षा शर्मा। समझते हैं पहले क्वेश्चन को ध्यान से। क्रूड सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल हमने इसे बनाया था, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। इसमें हमने क्या किया था? क्रिस्टलाइजेशन किया था ब्राइन सॉल्यूशन का, यानी कि एक्वस NaCl का क्रिस्टलाइजेशन किया था। तो बेटा ये जो क्रूड सोडियम क्लोराइड होता है ना, ये एकदम प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं होता, इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं। और इसमें किस किस की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं? इसमें प्रेजेंट होती हैं इंप्योरिटीज एज CaCl2, इंप्योरिटीज एज MgCl2, ये इंप्योरिटीज इसमें प्रेजेंट होती हैं, क्लियर।
नेक्स्ट CaSO4 इम्प्योरिटी भी इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दैट डज नॉट कंटेन, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता। जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो बेटा, इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता। बिल्कुल CaSO4 होता है, CaCl2 होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता बेटा MgSO4। मैम Na2SO4 भी प्रेजेंट होता है, यस बेटा बिल्कुल प्रेजेंट होता है, इसको नोट्स में ऐड करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल क्लोराइड, अल्कली मेटल क्लोराइड फॉर्म्स इट डाइहाइड्रेट सॉल्ट इजीली। अब याद करो, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों पहले पढ़ा हुआ है बेटा। डाइहाइड्रेट सॉल्ट, हाइड्रेट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रेशन हुआ होगा, और हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या था, जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा थी, जिसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हुआ था, वही डाइहाइड्रेट मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यहां पर बेटा देखो, पोटेशियम, सीजियम, लिथियम, रुबिडियम, आप बताओ सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका हुआ था। एब्सोल्युटली राइट, लिथियम। यही तो फॉर्मेशन करता है LiCl.2H2O का। याद करो, क्योंकि डाउन द ग्रुप आते आते क्या होता है, साइज बढ़ता चला जाता है, साइज जितना बड़ा होगा वाटर मॉलिक्यूल उतना कम आकर एग्रीगेट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर एन अल्कलाइन अर्थ मेटल एज द कोफैक्टर। बताना जरा वो मेटल कौन सा है बेटा। याद करो, हमने एप्लीकेशन में डिस्कस किया और ये पॉइंट अभी रिसेंटली डिस्कस हुआ। बताओ बेटा, अभी अभी ये लाइन पढ़ी आपने, क्या आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, अभी हमने पढ़ा था ना बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जैसे हमने बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सोडियम एंड पोटेशियम की पढ़ी थी। मैम बाकी सबकी क्यों नहीं पढ़ी, है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। इनमें से सबसे एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है। जैसा मैं देख पा रही हूं, ये सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। बेरिलियम ऑक्साइड, क्लियर, ये इसका ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड्स हैं। और हमने क्या पढ़ा था, ओनली एंड ओनली जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है बेटा, जल्दी से बता दो, कैसा होता है बेटा नेचर में, एम्फोटेरिक होता है। द ओनली ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, द ओनली ऑक्साइड विच इज कोवेलेंट इन नेचर, दैट इज बेरिलियम ऑक्साइड। तो इन चारों में से बाकी सब तो बेसिक ऑक्साइड है। कैसे पता चला, इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो बेस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सो करेक्ट आंसर विल बिकम बेरिलियम ऑक्साइड, क्योंकि बाकी सब तो बेसिक है, तो जो बचा वो सबसे ज्यादा एसिडिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्राइड एंड बेरियम हाइड्राइड, जा कैसे रहे हैं बेटा, मांगे कन्या, कन्या सुंदर बाप, यानी कि हम जा रहे हैं डाउन द ग्रुप। क्या जा रहे हैं बेटा, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज करने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से क्या होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, बॉन्ड का तोड़ना आसान हो जाता है। क्लियर, बॉन्ड का तोड़ना आसान हो जाता है तो एनर्जी भी कम देनी पड़ती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो पूछा, अरे यार हम ये डिस्कस करने लगे, मुझे लगा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा होगा। यहाँ पे पूछा है आयनिक कैरेक्टर। यस बेटा, बताओ जरा आयनिक कैरेक्टर कैसे देखते हैं। आयनिक कैरेक्टर हम देखते हैं वाया फेजांस रूल। याद है, यहाँ पर एनायन तो सब में सेम है, तो फेजांस रूल क्या कहता था बेटा, फेजांस रूल क्या कहता था, दैट कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। यहाँ पे हमें क्या देखना है, कोवेलेंट कैरेक्टर किसके प्रोपोर्शनल था बेटा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। यहां पर आने पर साइज ऑफ कैटायन
इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज होने से कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है बेटा? जल्दी से बता दो, फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा? आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल आयन इज लोएस्ट when aqueous solution of their salts are put under an electric field। जब इन मेटल आयंस की आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर पूछा है, आप खुद बताओ बेटा, जब ये आयनिक फॉर्म में होगा तो कैसे होगा? Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस। हमने पढ़ा था हाइड्रेशन एंथैल्पी के अंदर, क्या पढ़ा था बेटा? जब एक्वस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में जब होगा अल्कली मेटल लोएस्ट, तो यहां पर क्या होगा? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा Li प्लस का। जितना छोटा साइज होता है उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर अट्रैक्ट होते हैं, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो यहां पर क्या था बेटा? Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस। ये किस चीज का ऑर्डर है? ये ऑर्डर है हाइड्रेशन का। हाइड्रेशन किसका सबसे ज्यादा होगा? जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और ये हमें ये भी बता रहा है कि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन अब क्या हो चुका है। तो अब एक बात बताओ, पानी में जाने के बाद अगर Li प्लस का साइज सबसे ज्यादा हो चुका है तो मूवमेंट अब उसका सबसे कम होगा, और मूवमेंट जितना कम होगा उसी को तो कहते हैं आयनिक मोबिलिटी। स्पीड ऑफ आयन उतनी कम होगी, तो जिसका साइज सबसे ज्यादा उसकी आयनिक मोबिलिटी, उसकी कंडक्टिविटी उतनी कम। याद आ रहा है बेटा? ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो हमने नोट्स में डिस्कस किए हैं। करेक्ट आंसर विल बिकम लिथियम। बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द सस्पेंशन ऑफ स्लेक्ड लाइम रिसेंटली डिस्कस किया। बताना जरा, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास था, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। जब हमारे पास इसका सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है, इसका जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है किसका बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही। तो इसे हम क्या कहते थे? क्या कह रहे थे? इसे हम कह रहे थे मिल्क ऑफ लाइम। वहीं पे जब इसे फिल्टर कर दिया जाता है, छान दिया जाता है, फिर हमारे पास जो इसका ट्रू सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। उसे हम कहते हैं दैट इज लाइम वाटर। क्या कहते हैं बेटा? लाइम वाटर। क्लियर? अभी डिस्कस किया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। क्या क्वेश्चन है? इन कंटेक्स्ट विद बेरिलियम। बिल्कुल हमने बेरिलियम के बारे में बहुत पढ़ा है, याद है बेटा? बहुत पढ़ा, इसका एनोमलस बिहेवियर पढ़ा, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा। इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बेटा ये ध्यान रखना, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि इनऑर्गेनिक यही हमारी भावनाओं के साथ खेल जाती है। क्लियर? इट इज रेंडर्ड पैसिव विद नाइट्रिक एसिड। बिल्कुल सही बात है, ये पैसिव होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। बेरिलियम भी, एल्यूमिनियम भी, ये हमने पढ़ा था, इसलिए ये इजीली रिएक्ट भी नहीं करता। ये क्या करता है? इसका पाउडर्ड फॉर्म रिएक्ट करता है। क्लियर? इट फॉर्म्स बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बन के साथ बेरिलियम कार्बाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। इट सॉल्ट्स रेयरली हाइड्रोलाइज। इसके सॉल्ट्स जो होते हैं वो रेयरली हाइड्रोलाइज होते हैं। एब्सोल्युटली राइट, हमने पढ़ा था, क्योंकि ये जो बेरिलियम होता है ये इनर्ट होता है काइनेटिकली, ये रिएक्ट नहीं करता इजीली। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट होता है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, ये रिएक्टिव इसीलिए कम होता है। तो बिल्कुल ये रेयरली हाइड्रोलाइज होता है। वाटर के साथ रिएक्शन
नहीं करता, बेरिलियम ऑक्साइड करता है लेकिन बेरिलियम नहीं करता। Its hydride is electron deficient and polymeric. Absolutely right. BeH2 भी बहुत मुश्किल से बना था हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने पर, लेकिन ये पॉलीमेरिक होता है, पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, बिल्कुल है। तो क्या हो गया आंसर? करेक्ट आंसर इज विल ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अभिमन्यु मौर्य, क्या हुआ बेटा? क्या रॉन्ग हो गया भाई? क्या डाउट आ गया बेटा? एक बच्चा बोल रहा है रॉन्ग। क्या रॉन्ग है बेटा? क्या समझ नहीं आया? एग्जैक्टली इनकरेक्ट पूछा है, तो यही तो मैं आपको बता रही हूं, क्या गलत है ये पूछा है। इनकरेक्ट ही तो है बेटा, सी वाला पॉइंट। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ओ मिस्टेक हो गई बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट्स सॉल्ट्स बोला था, मैंने बेरिलियम मान लिया उससे, मेरा मिस्टेक है बेटा, बिल्कुल बेटा, माय फॉल्ट। अब देखना यहाँ पे कप्पा भैया इस बात को ऑब्जर्व कर लेंगे, अरे मैम ने तो गलत बता दिया, मैम ने तो गलत बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, गलती हो गई, ठीक है? देखना बेटा ध्यान से, बेरिलियम के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी लेकिन यहां पर सॉल्ट्स बोला था, बेरिलियम नहीं बोला था। बिल्कुल मैंने ही स्टेटमेंट लिखवाया है कि बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैंने बेरिलियम कंसीडर किया लेकिन यहां पे उसके सॉल्ट्स की बात हो रही है, बेरिलियम क्लोराइड की बात हो रही है। और बेरिलियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज होता है, क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वो उसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो यहां पर पहला बोला रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, हर पॉइंट मैंने गलत बोला। पहला मैं बात कर रही थी बेटा वाटर के रिस्पेक्ट में कि ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल, आप नोट्स ओपन करो, जहां पे हमने बेरिलियम की बात की है वहां पर मैंने ये पॉइंट लिखवाया है कि ये जो बेरिलियम ऑक्साइड भी बनाता है या नाइट्राइड भी बनाता है, इनिशियली बेरिलियम की बात कर रही हूं, ये हाईली इनर्ट होता है, ये रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर रिएक्शन करवाई जा रही है नाइट्रिक एसिड के साथ, दैट इज HNO3, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड भी है। यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। वो हर एसिड जहां पर सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड का भी काम करता है। क्लियर? तो यहां पर बोला रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, यानी कि वो एक पैसिव लेयर का फॉर्मेशन करता है और रिएक्ट नहीं करता। क्लियर? तो ये कैसा हो गया? बिल्कुल हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। इट फॉर्म्स बेरिलियम कार्बाइड। क्लियर? सही है। तब तो ये तो घोर कंफ्यूजन कर दी मैम। क्या कंफ्यूजन हो गया बेटा? आंसर तो बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट पूछा है। It salts rarely hydrolyze। हाँ ठीक है, इट फॉर्म्स बेरिलियम कार्बाइड, करेक्ट स्टेटमेंट है। बेरिलियम कार्बन के साथ बिल्कुल रिएक्ट करता है, बेरिलियम कार्बाइड बनाता है। इट सॉल्ट्स रेयरली हाइड्रोलाइज, ये गलत बात है क्योंकि इसके सॉल्ट्स हाइड्रोलाइज होते हैं, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड पॉलीमेरिक, तो बिल्कुल ये, यार बच्चों कितने नालायक हो ना यार, कितने नालायक हो ना, कितना, अभी यही तो बताया था मैंने, बेरिलियम हाइड्राइड सच में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये पॉलीमेरिक होता है, सही समझा रहे थे। पहले ऑप्शन में बस कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बस थर्ड इनकरेक्ट है, नालायक कहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? यस बेटा, अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है?
गलत स्टेटमेंट देखना है। Mg+2 ions are important in green parts of plant। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बायो में भी आपने पढ़ा हुआ और ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था। Mg+2 ions forms a complex with ATP। रिसेंटली अभी एप्लीकेशन में डिस्कस किया, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। Ca+2 ions are important in blood clotting। अभी डिस्कस किया, ये भी एकदम करेक्ट है। ऑल स्टेटमेंट्स आर डिस्कस्ड। Ca+2 ions are not important in maintaining regular beating of the heart। जल्दी से बता दो यार, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यस, बिल्कुल डी विल बी द करेक्ट आंसर, बट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस CO2 मोस्ट इजीली। भाई CO2 मोस्ट इजीली वो दे देगा जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी जितनी कम होगी, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स हैं, और हमने इनका बिल्कुल ऑर्डर लिखा था। क्या लिखा था कि ग्रुप 1 के जो हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो यहां पर सबसे पहले कौन टूट जाएगा, लेकिन हमारे पास ग्रुप 2 भी प्रेजेंट है, तो ग्रुप 2 की थर्मल स्टेबिलिटी तो ऑलरेडी ग्रुप 1 वालों से कम होती है, तो ये इजीली किसका फॉर्मेशन कर देगा बेटा, CO2 का। तो सबसे पहले ये CO2 का फॉर्मेशन करेगा क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप। द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप is a biological process operating in each and every cell of all animals. Which of the following biological important ions is also a constituent of the pump? हमने पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, याद आया बेटा? सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो सोडियम मेंशन है, बचा क्या, पोटेशियम। तो इंपॉर्टेंस एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 में हमने सोडियम पोटेशियम की पढ़ी थी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और ग्रुप 2 में हमने पढ़ी थी कैल्शियम मैग्नीशियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मैटर सल्फेट्स। सीधा सीधा कंपैरिजन करवाया था बेटा, याद करो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों की टेबल बनवाई थी। बताओ जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा बेटा, क्या ऑर्डर फॉलो होगा सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी का? तो पहली बात, सल्फेट्स क्या बनेंगे, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO4। यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास ग्रुप 2 के सल्फेट्स हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती थी बेटा, जल्दी से बताओ? डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती थी। याद है, दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सारे एक्सेप्शन पढ़े थे, हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी, एंड सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एंथैल्पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म्स ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड M2O ऑन हीटिंग विथ एयर। ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं जिनमें से सिंपल ऑक्साइड सिर्फ और सिर्फ लिथियम बनाता था क्योंकि सोडियम फॉर्मेशन करता था पर ऑक्साइड का, और पोटेशियम और रुबिडियम फॉर्मेशन करते थे सुपर ऑक्साइड का। याद आया बेटा, ये प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था एक्शन विद एयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, equimolar solution of the following substance were prepared separately. Which one of the following will record the highest pH? बेटा pH स्केल कहां से कहां तक होता है? pH स्केल होता है हमारे पास 0 से 14 तक, बेस होता है 7 से लेकर 14 के बीच में, एसिड होता है 0 to 7 के बीच में। अब pH सबसे ज्यादा तब आएगी जितना ज्यादा
क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतनी ज्यादा क्या आएगी बेटा, पीएच आएगी। ये हमारे पास 4 सॉल्ट्स हैं। क्या क्या नाम है बेटा, LiCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बेटा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। बेरिलियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराई जाए तो फॉर्मेशन होगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl का। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराई जाए तो फॉर्मेशन होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। AlCl3 की रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराई जाए तो फॉर्मेशन होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब बता दो इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। यस बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस सबसे ज्यादा बेरियम हाइड्रोक्साइड ही है, क्योंकि ये नेचर में एम्फोटेरिक, ये नेचर में एम्फोटेरिक। याद आ गया, तो ग्रुप 2 डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। क्लियर, तो इसकी सबसे ज्यादा पीएच होगी। Which of the following compound has the lowest melting point? मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा जितना कम आयनिक कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, फेजान रूल। और ये तो नोट्स में लिखे हुए पॉइंट है, बता दो यार क्या ऑर्डर आएगा, क्या आंसर आएगा। यस बेटा, जल्दी से बता दो। कैटायन सब में सेम है, चार्ज सब में सेम है, हम बोल सकते हैं साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा। लेकिन एक्सेप्शनल पढ़ा था बेटा Ci2 वाला पॉइंट, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, साइज ऑफ एनायन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने पर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। आयनिक कैरेक्टर सबसे कम तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग एक्शन। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा यहां पे। अभी हमने डिस्कस किया है कि कौन सा रिएजेंट एक्टिवली प्रेजेंट होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सिस NaOH टू गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, क्या बोला है हमें यहां पर कि एल्यूमिनियम एक्सिस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। पहली बात, एल्यूमिनियम सीधा सीधा तो रिएक्ट नहीं करेगा एक्सेस ऑफ NaOH के साथ, तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। NaHCO3 ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने सॉल्वे प्रोसेस में पढ़ा था कि ये इनसॉल्यूबल होता है, हीट करते हैं तो ये Na2CO3 का फॉर्मेशन कर देता है, तो ये हमने सॉल्वे प्रोसेस में पढ़ा था, करेक्ट है। प्योर सोडियम मेटल डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया to give blue solution, absolutely right. Sodium is a alkali metal. हमने alkali metal की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया के साथ ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट में जाकर हमें कलर देता है ब्लू। NaOH रिएक्ट्स विद ग्लास, ग्लास बोले तो बेटा SiO2, और किसका फॉर्मेशन करता है, सोडियम सिलिकेट, अभी हमने डिस्कस किया था NaSiO3। नेक्स्ट बेटा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बेटा इप्समाइट, कैसिटराइट एंड अभी हमने पीओपी पढ़ा हुआ है और अभी हमने जिप्सम पढ़ा हुआ है। मैम ये दोनों हम कहां पढ़ेंगे, ये दोनों हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे। क्लियर, ये दोनों हम मेटलर्जी में पढ़ेंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम डिस्कस करेंगे मेटलर्जी में। बाकी ये देख लो, ए के साथ ऑप्शन कौन सा जा रहा है, सेकंड, और डी के साथ ऑप्शन कौन सा जा रहा है, दैट इज 1। तो ए के साथ सेकंड, ए के साथ सेकंड, ए के साथ सेकंड, ए के साथ सेकंड, डी के साथ 1। करेक्ट आंसर इसी से आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स हैज
हाइड्रेशन एंथैल्पी हायर देन लैटिस एंथैल्पी। याद करो एक्सेप्शन, पढ़ा था इसके बारे में, सॉल्यूबल होता है वाटर के अंदर, याद आया, अलग से लिखवाया था बेरिलियम सल्फेट के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इंक्रीजेस विद देयर एटॉमिक नंबर। कौन सी प्रॉपर्टी अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इज ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है बेटा जो इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है? सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर। बताना जरा, सॉल्युबिलिटी हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज होती है। बेटा क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि इसकी वजह से। क्लियर? सिंपल ये लिखा हुआ है कि कौन सी प्रॉपर्टी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो वो भी इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स इन वाटर, बिल्कुल। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर सल्फेट्स इन वाटर, ये तो इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज परऑक्साइड? जल्दी से बता दो, परऑक्साइड कौन कौन बनाता है बेटा? इसकी बात हमने की थी। परऑक्साइड यहां पर कौन बनाता है? ये तो नहीं बनाता, ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये सिंपल ऑक्साइड है, ये सिंपल ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड यही बनाता है बेटा ग्रुप 2 के अंदर। नेक्स्ट, द कंपाउंड ए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। एक कंपाउंड है ए जिसको जब हीट किया जाता है तो वो एक कलरलेस गैस देता है। क्या देता है? कलरलेस गैस। और उसके साथ एक रेजिड्यू देता है जो कि इन वाटर टू ऑब्टेन बी, एक रेजिड्यू जो देता है जब इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? बी का फॉर्मेशन करता है। एक्सेस ऑफ CO2, जो एक्सेस ऑफ CO2 है जब उसको बबल करो थ्रू एक्वस सॉल्यूशन, CO2 को बबल करो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बी, यानी कि बी का जो एक्वस सॉल्यूशन है तो यहां से बनता है C, which is recovered in solid form. Solid C on gentle heating gives back A. जब इस C को जेंटली हीट किया जाता है तो ये A बना देता है। बता दो बेटा क्या कंपाउंड है? CaCO3, बताओ जरा। यही है कलरलेस गैस कौन सी? CO2। रेजिड्यू कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर के साथ डिसॉल्व करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब एक्सेस ऑफ CO2 के साथ हीट करो तो क्या बना देगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और इसको जेंटली हीट करो तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? बताओ बेटा क्या आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड खुद एक बेसिक ऑक्साइड है, तो बेस एसिड के साथ ही रिएक्ट करना चाहेगा, तो इनमें से जो भी एसिडिक ऑक्साइड है उसके साथ तो वो रिएक्ट करेगा, लेकिन उनमें से जो बेसिक ऑक्साइड है उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी सब एसिडिक है, इनके साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट, द अल्कली मेटल from salt like hydrolysis by the direct synthesis at elevated temperature, the thermal stability of these hydrides decreases in which of the following order? ये हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे हमारे पास हाइड्राइड्स हैं। क्या है? हाइड्राइड्स हैं। किसके? ग्रुप 1 के। क्या है? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 1। डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो बता दो बच्चों क्या ऑर्डर आ जाएगा 24th का? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन लैटिस एनर्जी? बताओ जल्दी, किसमें हाइड्रेशन एनर्जी हायर होती है देन लैटिस एनर्जी? डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आंसर बता दो इसका। यस बेटा, अभी तक नहीं आया। और यार ये तुम लोग गलत आंसर्स क्यों दे रहे हो बच्चों? गलत आंसर्स तो मत दो। यस बच्चों, क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी क्या है बेटा? ये हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी पूछी है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम। थर्मल स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? साइज पे भी डिपेंड कर रही है। बताओ बच्चों क्या आंसर आ जाएगा? यस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। साइज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्लियर? किशलोय पाल, क्या दिक्कत आ रही है बेटा? सीधे सीधे ऑर्डर्स लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे बेटा? याद तो करने पड़ेंगे बेटा, बिल्कुल याद नहीं करना चाहते। किशलोय, यस बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा? ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड सबका मैंने एक टेबल बनवाया था। बताओ जल्दी बेटा क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड, पुष्पा नागर, कविता, रोहन, एब्सोल्युटली राइट बेटा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड देन पोटेशियम। थर्मल स्टेबिलिटी याद आ रहा है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मोबिलिटी ऑफ अल्कली। मोबिलिटी इज ऑल अबाउट मूवमेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। जब हमारे पास नॉर्मल होते हैं गैसियस फेज में, बिल्कुल ये बेस्ड है पूरा हाइड्रेशन एंथैल्पी कंसेप्ट पे। जब गैसियस फेज में होते हैं तो हमारे पास साइज का ऑर्डर क्या होता है बेटा? हमारे पास साइज का ऑर्डर होता है, क्या ऑर्डर होता है बेटा? सबसे ज्यादा इसका होता है। लेकिन जैसे ही एक्वस फेज में जाते हैं, जिसका सबसे छोटा साइज होता है उसका उतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है, और उसके पास सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आकर एग्रीगेट होते हैं, उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है। हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है तो अब इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी, कंडक्टिविटी सबसे कम होगी। तो क्या ऑर्डर आ जाएगा बेटा? क्या पूछा? करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो सबसे कम लिथियम की कहां पर है? लीना की रब। करेक्ट आंसर लिखम ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इन कैस्टनर कैलनर सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद करो बेटा, जब हमने प्रोडक्शन किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लियर, जब हमने इसकी प्रिपरेशन की थी, ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइट्स विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हमने कौन सी इलेक्ट्रोड यूज की थी? गलत बात कर रहा है, मरकरी इलेक्ट्रोड और कार्बन यूज किया था। ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। सोडियम अमलगम इज फॉर्म्ड एट मरकरी कैथोड। जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर आएगा? बिल्कुल कैस्टनर कैलनर सेल, हमने ब्राइन सॉल्यूशन यूज किया था, बिल्कुल सही है, हमने एक्वस NaCl लिया था। थर्ड ऑप्शन कंपटीशन से बाहर। इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया था ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ना जी मरकरी इलेक्ट्रोड यूज की गई थी, तभी सोडियम डिस्चार्ज हुआ था। ब्राइन इज इलेक्ट्रोलाइट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, गलत हो गया। करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी। याद आ गया बेटा? यहां पर आज की कार्यवाही खत्म की जाती है। एस ब्लॉक एलिमेंट सारे नोट्स रिवाइज करना, बस एक होमवर्क दे रही हूं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एक्सेप्शंस लिख लेना, दैट्स इट। बाकी नोट से सिर्फ गो थ्रू होना है, इतना ही इंपॉर्टेंट था बेटा इस चैप्टर में। इससे ज्यादा एक वर्ड आपको नहीं पढ़ना। सारे कॉपी नोट्स प्लस PYQs
गो थ्रू होना है बेटा। अप्रोच उतनी ज्यादा क्लियर होगी जितना डिटेल में आपने लेक्चर को लिया होगा। और अगर आप फॉरवर्ड करोगे, स्किप करोगे, ये मुझे आता है, ये इजी है, तो बेटा उसमें आप ही का लॉस होगा। एक भी चीज मिस करोगे वो भी आपका लॉस होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, जिसको लग रहा है थोड़ा सा भी डाउट है, वापस वो कंसेप्ट को पढ़ो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होगा हम बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने इस चैप्टर को खत्म किया, कल हम मेटलर्जी पढ़ेंगे, कल हम उसी के बारे में आपको बताएंगे बेटा। ठीक है, यस, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। लेक्चर सुबह कर दो विवेक मौर्य, ठीक है, कर देंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। क्लियर, एंड लॉट्स ऑफ लव टू सीकर स्टूडेंट्स ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। क्लियर, जहां हम नहीं आए हैं वहां हम जरूर आएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा। सॉन्ग, सॉन्ग कौन सा सॉन्ग, चलो फिर ये भी बताओ। यस, जल्दी से बताओ सॉन्ग, तुम बताओ पहले। ये देखो, अब तुमने ऐसे ऐसे ऑप्शन दे दिए कि गाना गाने का मन ही नहीं करेगा। एक बच्चा बोल रहा है चिकनी चमेली, अब बाय टाटा, सॉन्ग ही ऐसा पढ़ने को बोला तुमने। बाय बच्चों, स्टॉप कर दो।